नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं रांची के मोराबादी ग्राउंड में, जहाँ पे करीब 1 महीने से सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन पे बैठे हुए हैं। अपनी वेतन को बढ़ाने के लिए और स्थायीकरण कराने के लिए। कल राशन खत्म हो जाने के बाद ये लोग निकले थे भिक्षा मांगने और आज बीजेपी के एक नेता भैरव सिंह और उनके कुछ कर्मी आए थे इन्हें राशन बांटने के लिए। आज और कल के इनके खाने का तो इंतज़ाम हो गया, लेकिन आगे ये लोग क्या करेंगे और किस तरह से अपनी जो हालात है उन्हें संभालेंगे, आइए हम इनसे बात करते हैं। मानदेय 24,000 रुपये तथा प्रतिवर्ष महंगाई के अनुसार वेतन बढ़ोतरी, राज्य स्तर पर यूनिफॉर्म सर्विस सर्वेजेंस के साथ 7% प्रतिवर्ष एवं अधिकतम 35% अधिमानता के रूप में मिले तथा उम्र संबंधी छूट, संविदा आधारित नियुक्ति विज्ञापन संख्या 1/2021 15वीं वित्त आयोग अंतर्गत कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के आधार पर। ठीक है, तीसरा मांग आपका। चौथा मांग है ड्यूटी के दौरान जो दुर्घटनाग्रस्त हो उनको राज्य स्तर में यूनिफॉर्म सर्विस में शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण एवं चिकित्सक परीक्षा में छूट। ड्यूटी के दौरान अगर दुर्घटना बीमा मुआवजा कम से कम 20 लाख रुपए एवं मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को अनुकंपा में नौकरी। वर्दी भत्ता एवं जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर के बाहर प्रतिनियुक्ति पर जिला बल की तरह टीए एवं सभी प्रकार के भत्ता मिले। पुलिस मैनुअल का अवकाश एवं किसी भी सहायक पुलिस के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई विधि संगत प्रक्रिया के तहत संचालन किया जाए। बर्खास्त जवानों को वापसी एवं पूर्व एवं वर्तमान आंदोलन में हुई कानूनी कार्रवाई को निरस्त किया जाए, है ना। महिला वाला विषय एक अलग से डालना चाहिए। अवकाश वाला में आ गया वो भी। ठीक अलग से जो पुलिस मैनुअल का अवकाश है वही महिलाओं का भी अवकाश है। देखिए, हम लोगों के कार्यकर्ता लगातार इनके संपर्क में रहे कई एक दिनों से। बहुत बड़े बड़े लीडर भी आकर के इनसे मिले। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि इसको सामाजिक रूप से विषय उठाने का विषय नहीं होना चाहिए और अपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन पे हमें पूरा विश्वास था कि वो इनके समस्या का समाधान करेंगे, इसलिए हम लोग अभी तक आगे नहीं आ रहे थे। लेकिन चूंकि इतने समय के बाद भी आज इनकी परिस्थिति ये है कि आप अगर इनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि 17 रुपये में एक दिन का राशन ये एक व्यक्ति पे खर्च करके इस प्रकार से दिन बिता रहे हैं। आज इनके राशन की स्थिति ऐसी है कि रात को भोजन कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं। दोपहर 2 बजे तक जब इनसे 1 बजे तक जब इनसे बात होती है तो पता चलता है कि 1 कप चाय नहीं पिए हुए हैं बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति आ गई है और हमारे सरकार को इनकी समस्या दिख नहीं रही है। तो मैं समाज से आग्रह करना चाहूँगा कि पूरा समाज इनके साथ आ कर के मिले और इनके जो आंदोलन है उसमें हम लोग इनका साथ दें। तो आज आप यहाँ पे पहुँचे, आपने बताया कि आप पहले से इनकी खोज खबर रखे हैं जी। आज यहाँ पहुँचे हैं, राजनीतिक है या फिर आप लोगों का मदद करने का मंशा? देखिए मैम, आप लोग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ करके ना कोई भी विषय को राजनीतिकरण दे देते हैं। यह विषय हमारा देश का विषय है, समाज का विषय है। आप इनसे पूछ करके देखिए। आप मीडिया में काम करता, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि 10,000 रुपया में आज किसका घर चल सकता है? 2 बच्चे परिवार वाला भी अगर व्यक्ति रहता है और माँ बाप को लेकर के घर की संख्या 6 हो जाती है। 10,000 के खर्च पे ये लोग महीना में काम करते हैं। कोई हमारी बहन अगर गर्भवती हो जाती है और वो अगर छुट्टी मांगती है तो उसको नो ड्यूटी नो वेतन के रूप में उनको छोड़ दिया जाता है। महीना में 1 दिन अगर तबीयत खराब होता है और वो ड्यूटी पे नहीं जाते उसका भी वेतन काटा जाता है। इनको दूसरे राज्य भेजा जाता है, 6 से अधिक राज्य इनको भेजा गया है और उस राज्य में जाने का जो रास्ता का खर्च होता है, वहाँ रहने का, वहाँ जो भोजन का खर्च होता है, वो भी वे अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके बियर करते हैं और देश और समाज की सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। यह चिंता का विषय है कि नहीं? आप लोग इसको राजनीतिकरण का रंग ना देते हुए इसको समाज में और देश में उठ रही एक विकट समस्या के रूप में आप लोग देखें और इसके निदान के प्रति आप लोग काम करें, हमारा सहयोग करें। मात्र सवाल है ये, मात्र सवाल नहीं, है। ठीक है मैम, हम भी आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इन लोगों का विषय उच्च स्तर तक पहुंचे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा आग्रह है कि इनकी चिंता करें। हमारे भाई बहन हैं और आप लोग यहाँ पर अगर समीकरण निकाल के देखेंगे तो 70% से अधिक हम लोग यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग हैं और उन लोगों का भी स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी जो स्वयं हमारे समाज के नेतृत्व करता है, उन लोगों को इनका अगर दुख नहीं दिख रहा है तो ये बहुत गलत बात है। क्या लगता है? 1 महीना से यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज भैरव सिंह आए, तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि इससे कुछ राहत मिलेगा आप लोगों को? देखिए, अभी तो वो आके गए हैं, अब आगे क्या होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। और बाकी हम लोग अभी तो यहाँ पे देखिए 1 महीना से आज 30 दिन हो गया हम लोग का ये धरना आया हुआ।
अभी तक सरकार की ओर से कोई भी नहीं आए हैं मिलने, ना तो सरकार आए हैं, और अभी तक कोई भी नहीं आया है सरकार के आदमी, और हम लोग तो ऐसे ही आंदोलन पे बैठे हुए हैं और अभी रहेंगे। अभी कितने कितने नेता आ चुके हैं और उन लोगों ने क्या सहायता की है आप लोगों की? देखिए, नेता तो आए हैं, 2-3 आके चले गए हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं हुआ है, और आगे क्या होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। आप बताइए, जैसे कल आप लोगों ने भिक्षाटन किया, उससे आपका चल गया, आज राशन बांटा गया, उससे हो गया, आगे का आप लोगों ने क्या सोचा है? आगे इसी तरह भिक्षाटन होगा, नहीं चलता है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। और कब तक आप लोग ये सब कर कीजिएगा, कब तक चलेगा ये? जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तब तक करेंगे। धन्यवाद। जब भैरव सिंह आए थे तो उन्होंने क्या आप लोगों को कहा? वो बोले हमारे यहाँ पे आएँ और हमारी समस्याओं को जानने का कोशिश की और हमारे समस्याओं को जानें, और वो बताएं कि आपकी सभी समस्याएं जायज़ हैं, और जो आपकी समस्याएं हैं अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग भी हमारे जितने सामाजिक संगठन हैं वो लोग सभी लोग मिलकर आपके सपोर्ट में हम लोग सरकार से बात करने का कोशिश करेंगे। इतने दिन से इतना नेता आ रहे हैं, इतने पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है भैरव सिंह से आप लोगों को कुछ सहायता मिलेगी या फिर ये भी ऐसे ही व्यर्थ जाएगा? देखिए, ये हम इनसे वो बात पूछे तो ये बोले कि देखिए हम एक राजनीतिक दल नहीं, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम समाज के लिए काम करते हैं। तो हो सकता है हमें भी विश्वास है कि सामाजिक संगठन जो लोग हमारे सपोर्ट में आते हैं, हमें थोड़ा विश्वास होता है सामाजिक संगठन पे कि वो हमारे लिए काम करेंगे। देखिए, राशन जहाँ तक बांटने की बात है, हम लोग जो भिक्षाटन किए उससे हम लोग अपना खुद का राशन खरीदे, हमें राशन दिया नहीं। लेकिन देखिए, मदद का पेशकश हमें सामाजिक संगठनों से आ रहा है, लेकिन हम लोग बोले कि जब आपका ज़रूरत पड़ेगा हम आपको बताएंगे। तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए वो बताएं तो हमारी समस्याओं को जाने, और वो बोले कि हम आगे के लिए सरकार से बात रखने का अपना रणनीति बना रहे हैं। उसके बाद